एक्सरसाइज के हम 5 क्वेश्चंस तक कर चुके थे लास्ट वीडियो में। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में एक पैरेललोग्राम दिया है जिसमें उसके एडजेसेंट एंगल्स इक्वल दिए गए हैं। तो हम सपोज करेंगे कि ए बी सी डी विया पैरेललोग्राम ए बी सी डी बोथ एडजेसेंट एंगल जो एक ही लाइन पर बनते हैं या जिनका बेस सेम होता है उन्हें एडजेसेंट एंगल कहते हैं। तो एडजेसेंट एंगल ए एंड डी आर इक्वल। ठीक है, इक्वल है तो मान लिया है कि ये इक्वल एंगल क्या है, एक्स है। ठीक है, तो मैं एंगल ए इक्वल टू एंगल डी को क्या मानती हूं, एक्स लेट करती हूं। आपको पता है एडजेसेंट एंगल कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं पैरेललोग्राम में। दिस इंप्लॉइज एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, आप लिख दोगे रीजन, एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री। एंगल एक्स, एंगल ए भी हमने एक्स माना था, डी भी एक्स है क्योंकि बोथ एंगल्स आर इक्वल। देन एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180/2 क्योंकि एक्स एक्स 2x 2 इधर से आ जाएगा 90। x इक्वल टू 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है। देन एंगल ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। एंगल डी भी 90 डिग्री है। एंगल सी इक्वल टू एंगल ए होगा, अपोजिट्स एंगल्स आर इक्वल, दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री। एंगल बी इक्वल टू होता है एंगल डी, और एंगल डी आप फाइंड कर चुके हैं 90 डिग्री। हेंस प्रूव। एक पैरेललोग्राम आपको गिवन है HOPE। आपको इसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। साथ ही आपने ये भी बताना है कि इनको सॉल्व करते समय आपने कौन सी प्रॉपर्टी का यूज किया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं आपको गिवन क्या है। ये वाला एंगल गिवन है 40 डिग्री, निकाल लेते हैं इसको। तो ये आपका जो एक्सटीरियर एंगल है, एंगल ओ, ये कितना गिवन है आपको, 70 डिग्री गिवन है। साथ ही आपके एक और एंगल गिवन है AHP, ये आपको 40 डिग्री गिवन है। अगर यहां से देखें सपोज, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये टोटल जो एंगल है वो एक लाइन पर बन रहा है, और एक लाइन पर जो एंगल बनता है वो सप्लीमेंट्री एंगल होता है। तो ये अगर 70 है तो ये बचा हुआ एंगल आपका कितना हो जाएगा, 110। तो निकाल लेंगे प्रॉपर्टी का यूज करके। एंगल HOP प्लस एंगल O 70 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि एक लाइन पर जो एंगल बनते हैं उनका टोटल सम 180 के बराबर होता है। एंगल HOP, एंगल O दे रखा है आपको 70 डिग्री, 180। एंगल HOP 180 माइनस 70 आ जाएगा इधर। एंगल HOP इक्वल टू आ जाएगा 110। कर लिया 110 डिग्री। नाउ अगर हम पैरेललोग्राम की बात करें HOPE की, तो एंगल X और ये जो एंगल है वो आपस में अपोजिट एंगल है, और अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। तो आप लिख सकते हैं X इक्वल टू एंगल HOP। वाई, अपोजिट्स एंगल्स आर इक्वल टू हो जाएगा HOPE की वैल्यू कितनी है, 110 डिग्री। तो X की भी वैल्यू 110 आ गई। अब आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो आपको पता है कि X और ये जो कंप्लीट एंगल है वो कितना है, सप्लीमेंट्री होंगे। तो आप लिख सकते हैं X प्लस ये वाला कंप्लीट एंगल, ये कंप्लीट एंगल है EHO, एंगल HEO 180 डिग्री। क्यों होते हैं 180 डिग्री, एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री। तो आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं 110 डिग्री प्लस HEO, और HEO कितना है, ये टोटल एंगल की बात कर रहे हैं, Z प्लस 40। HEO कितना है, ये कंप्लीट एंगल कितना है, Z प्लस 40।
तो ये हो जाएगा जेड प्लस 40 डिग्री 180। तो ये हो जाएगा जेड प्लस 40, ये हो जाएगा 150 180 डिग्री। जेड इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 150। जेड की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 30 डिग्री। वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप देख सकते हैं अगर हम ट्रायंगल HOP की बात करें तो ये जेड वाई और 110 इंटीरियर एंगल हुए और इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो मैं इसको सीधे से लिख दूंगी, इन ट्रायंगल HOP में Z प्लस वाई प्लस 110 इक्वल टू 180 डिग्री सम ऑफ इंटीरियर एंगल। देन Z इक्वल टू, Z की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, y प्लस 110, y इक्वल टू आ जाएगा 180 30 प्लस 110 140। देन y इक्वल टू आ जाएगा 40 डिग्री। आपको दो पैरेललोग्राम गिवन है, इनमें आपने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। पहला पैरेललोग्राम है आपका GUNS, सेकेंड पैरेललोग्राम है RUNS। हम फर्स्ट को सॉल्व कर रहे हैं। तो GUNS, आपको पता है पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स होती है वो आपस में इक्वल होती हैं। दैट मीन्स कि आपकी ये वाली जो साइड है वो इसके इक्वल हो जाएगी और जो SN है वो JU के इक्वल हो जाएगी। तो SG इक्वल टू होगा आपका NU, वाई अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो आपकी SG कितना है 3x गिवन है आपको, NU कितना गिवन है 18 सेंटीमीटर, x इक्वल टू 18/3 6। तो x की जो वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर। SN इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका GU। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये भी अपोजिट साइड्स हैं और अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। आपकी SN की वैल्यू आपको गिवन है 26, GU आपको गिवन है 3y माइनस 1। ट्रांसपोज कर देंगे, इधर ले आएंगे 3y, ये माइनस का है, इधर इक्वल की दूसरी साइड जाते ही प्लस का हो जाएगा +1। 3y इक्वल टू आ जाएगा 27। देन y इक्वल टू आ जाएगा 27/3 इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। तो आपके पहले वाले क्वेश्चन में x और y की जो वैल्यू आई है 6 एंड 9 सेंटीमीटर आई है। इसी तरीके से हम सेकेंड पार्ट को सॉल्व कर लेंगे। आपके ये जो RUNS पैरेललोग्राम है इसमें डायगोनल्स हैं और डायगोनल्स पॉइंट O पर, सपोज पॉइंट O पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। आपको पता है कि ना पैरेललोग्राम की जो डायगोनल्स होती हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं। दैट मीन्स कि जो डायगोनल्स का इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स होता है वो आपस में एक दूसरे को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो हम लिख लेंगे लेट डायगोनल RUNS intersect at point O। पॉइंट O पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो जो आपका ये है SO, OU इक्वल टू क्या हो जाएगा SO। क्यों होगा? क्योंकि डायगोनल्स एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो ये पार्ट इसके इक्वल हो जाएगा। SU को UO आपको दिया है y प्लस 7, SO आपको गिवन है 20 सेंटीमीटर, y इक्वल टू आ जाएगा 20 माइनस 7 दैट इज 13 सेंटीमीटर। इसे आप लिख लेंगे NO इक्वल टू आ जाएगा आपका RO, y डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो आपको NO कितना दे रखा है x प्लस वाई, RO है आपके पास 16, y की ऑलरेडी आप वैल्यू कितनी फाइंड कर चुके हैं 13 प्लस 16। देन x इक्वल टू आ जाएगा 16 माइनस 13, x की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 13 सेंटीमीटर। नाउ x इक्वल टू जो आपकी वैल्यू आई फाइनल 3 सेंटीमीटर आ गई।
इसमें दो पैरेललोग्राम आपको गिवन है, RISK, ये वाला एक पैरेललोग्राम है। सेकंड है आपका CLUE, ये सेकंड पैरेललोग्राम है। आपको इसमें जो ये दोनों पैरेललोग्राम की जो साइड्स जहां पर इंटरसेक्ट कर रही हैं और जो एंगल बन रहा है X, आपको वो फाइंड करना है। तो इन पैरेललोग्राम RISK, अगर हम इस पैरेललोग्राम की बात करें तो इस वाली लाइन को फिलहाल के लिए मिटा देते हैं, सिर्फ इस वाले पैरेललोग्राम की बात कर रहे हैं हम, RISK। तो RISK में ये वाला जो एंगल है, एंगल K और एंगल S इधर वाला, ये आपस में एडजेसेंट एंगल होंगे। एडजेसेंट एंगल जो सेम साइड पर बनते हैं या जिनका बेस सेम होता है। तो हम लिख सकते हैं एंगल K प्लस एंगल KSI कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं। एंगल K आपको गिवन है 120 डिग्री प्लस KSI इक्वल टू 180 डिग्री। देन एंगल KSI इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 माइनस 120 डिग्री, दैट इज 60 डिग्री। वो फाइंड कर लिया, कितना आ गया है, ये 60 डिग्री आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका, यहां पर ई पॉइंट था, ये जो CLUE है, अगर मैं इसको अभी फिलहाल के लिए मिटा दूं तो अगर इस एंगल को देखें, ये एंगल E और एंगल L आपस में अपोजिट एंगल होते हैं, और अपोजिट एंगल्स पैरेललोग्राम में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आप लिख सकते हैं एंगल SE, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स O था, एंगल इक्वल टू एंगल O, एंगल L, पैरेललोग्राम कौन सा है, ये वाला क्लू, CLO, क्लू इक्वल टू कितना होगा, एंगल से L आपको 70 डिग्री गिवन है, तो एंगल E भी आपका 70 डिग्री हो जाएगा। अब अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं तो ये भी आपको पता चल चुका है, ये 70 डिग्री है। ये यहाँ पर आपको X गिवन है, ये आपने 60 डिग्री फाइंड कर लिया है। अब आपको एंगल X फाइंड करना है। तो ये देख रहे हैं आप, एक स्मॉल ट्रायंगल बन रहा है, और स्मॉल ट्रायंगल में इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो हम लिख देंगे इन ट्रायंगल EOS, तो एंगल E प्लस एंगल S प्लस X इक्वल टू 180 डिग्री। कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है हमने, प्रॉपर्टी एंगल E आपका है 70 डिग्री, एंगल S आपका है 60 डिग्री प्लस X इक्वल टू 180 डिग्री। X इक्वल टू 60 प्लस 70 हो जाएगा 130 डिग्री। X इक्वल टू हो जाएगा 180, 130 इधर आ जाएगा तो माइनस 130 डिग्री हो जाएगा। देन X इक्वल टू हो जाएगा 50 डिग्री। दैट इज योर आंसर। नंबर 10 में आपको एक फिगर गिवन है और उसके दो एडजेसेंट एंगल्स गिवन है। आपको एक्सप्लेन करना है कि ये गिवन फिगर है, ट्रेपेजियम है, और साथ में ही इसकी पैरेलल साइड्स के बारे में आपको बताना है। तो हम देखते हैं जो ये एडजेसेंट एंगल है इन गिवन फिगर, L 80 डिग्री एंड एंगल M ये दे रखा है आपको 100 डिग्री। एंगल L प्लस एंगल M 80 प्लस 100 180 डिग्री। इन दोनों एडजेसेंट एंगल्स का जो सम आ रहा है वो 180 डिग्री आ रहा है। ठीक है, तो आपको पता है कि किसी भी ट्रेपेजियम में दो एडजेसेंट एंगल्स का अगर सम 180 डिग्री आता है तो वो कैसा होता है, वो फिगर ट्रेपेजियम होता है। साथ ही में हमको पता है कि जब दो पैरेलल साइड्स होती हैं, अगर उसको कोई ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो सेम साइड्स बनने वाले जो एंगल्स होते हैं उनका सम अगर 180 डिग्री हो तो गिवंस जो लाइंस होती हैं वो आपस में पैरेलल होती हैं। तो हम लिख सकते हैं, वी नो दैट टू लाइंस intersected by
a transversal line, sum of interior angle side is 180 degree, lines are parallel, then lines parallel. इसे इनको ये ट्रांसवर्सल लाइन LM इंटरसेक्ट कर रही है और सेम साइड जो इंटीरियर एंगल है इनका सम 180 डिग्री आ रहा है, तो जिन दो लाइंस को ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो वो दो लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं। तो हम लिख सकते हैं कि जो लाइन NM है वो पैरेलल है किसके, के L के। और आपको पता है कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में वन पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस होता है या एक पेयर पैरेलल लाइंस का होता है तो वो क्वाड्रिलेटरल ट्रेपेजियम कहलाता है। और यहाँ पर ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं, hence given figure is trapezium. Parallel to KL, hence जो आपका फिगर है KLMN, ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो क्या है, ट्रेपेजियम है। आपको ये फिगर दे रखा है, इसमें जो AB साइड है वो इसके पैरेलल है CD के। आपको एंगल C फाइंड करना है। M ऑफ एंगल C का मतलब है आपको एंगल C का मेजर फाइंड करना है, कितना है ये। तो आपको पता है कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में वन पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल होती हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल ट्रेपेजियम होता है। सिंस AB पैरेलल टू CD या DC, आपका जो ये क्वाड्रिलेटरल है ABCD इज अ ट्रेपेजियम है। तो इसके एडजेसेंट साइड्स जो एडजेसेंट एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री होगा। दैट मीन्स कि एंगल B प्लस M ऑफ मेजर ऑफ एंगल C इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल B प्लस मेजर ऑफ एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए। मेजर ऑफ एंगल B कितना दे रखा आपको, 120 डिग्री गिवन है। मेजर ऑफ एंगल C फाइंड करना है 180 डिग्री। 180 माइनस 120 डिग्री, देन मेजर ऑफ एंगल C आ जाएगा 60 डिग्री। आपको ये ट्रेपेजियम का फिगर गिवन है। आपको एंगल P फाइंड करना है, एंगल Q आपको गिवन है 130 डिग्री, एंगल R आपको ये इस तरह स्क्वायर गिवन है। जहां पर भी बेटा ये स्क्वायर का साइन होता है दैट मीन्स कि वो एंगल कितने का है, 90 डिग्री का है। तो आपको एंगल P फाइंड करना है। तो हम ये ट्रेपेजियम है तो एंगल P और एंगल Q आपस में कैसे हो जाएंगे, सेम साइड्स पर जब एंगल बनते हैं तो वो एडजेसेंट एंगल होते हैं। तो सेम साइड्स के एंगल हैं तो हम लिख सकते हैं इन ट्रेपेजियम RS। तो एंगल P प्लस एंगल इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज सप्लीमेंट्री होते हैं ये। एंगल P आपको फाइंड करना है, एंगल Q आपको गिवन है 130 डिग्री 180 डिग्री। एंगल P इक्वल टू आ जाएगा 180 माइनस 130 डिग्री, इट इज 50 डिग्री। सिमिलरली एंगल R और एंगल S क्या है, आपस में एडजेसेंट एंगल हैं, तो इनका सम भी कितना होगा, 180 डिग्री हो जाएगा। सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं 180 डिग्री। यहां पर देखिए एंगल R आपको 90 डिग्री गिवन है, तो एंगल S प्लस 90 180 डिग्री। एंगल S इक्वल टू आ जाएगा 180 माइनस 90 डिग्री, तो एंगल S भी आपका 90 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल्स पूछे गए थे वो तो हमने फाइंड कर लिए, पर अब ये साथ में ये कह रहा है कि क्या एंगल P को फाइंड करने के लिए वन मोर मेथड है क्या। हाँ भाई बिल्कुल है, क्योंकि ये ट्रेपेजियम बाद में है लेकिन एक क्वाड्रिलेटरल तो है ही है। और जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसके 4 इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360 होता है। अगर ये 90 है तो ऑब्वियस है सेम साइड पर बनना है, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। देन आपको एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे, इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। तो हम लिखेंगे यहाँ पर यस वी हैव वन मोर मेथड, वन मोर मेथड angle P. How? We know that sum of all interior angle of quadrilateral is 180 degree, 360,
एंगल एस प्लस एंगल आर प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल पी 360 डिग्री हो जाएगा। एंगल एस और एंगल आर बोथ आर 90 डिग्रीज एंगल। एंगल क्यू इज 130 डिग्री एंगल प्लस एंगल पी 360। देन सम करेंगे इसका सम आ जाएगा आपका 310 प्लस एंगल पी 360 डिग्री एंड एंगल पी इक्वल टू 360 माइनस 310 दैट इज अगेन एंगल पी इक्वल टू 50 डिग्री।